बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 का प्रॉपर स्टार्ट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको 4.4 एक्सरसाइज की आपको थ्योरी के बारे में ब्रीफ़ कर दिया था, जिसमें आपके पास मैंने आपको बायनोमियल, सॉर्ट, कॉन्जुगेट और रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज से मुराद हमने जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आपको जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपके पास 3/4 इंटू रूट 3 डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। जैसे मैंने आपको रैशनलाइजेशन का बताया था कि हम कोई भी दो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, और इस सारे प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मीन डिनोमिनेटर से हमने ये जो रूट का जो साइन है, जो सॉर्ड है, इसको हमने ख़त्म करना है। सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखें तो हमारे पास मोनोमियल सॉर्ड है। मोनोमियल सॉर्ड से मुराद वो वाली आपके पास सॉर्ड जिसमें आपके पास एक सिंगल टर्म आती है। सो यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉपर प्रोसीजर देखें तो ये 3/4 इंटू रूट 3। सो मैंने आपको रैशनलाइजेशन का बताया था कि सेम अगर सिंगल मोनोमियल है तो सेम फैक्टर को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये जो रूट है ये हमारे पास कैंसल आउट होगा। और अगर हमारे पास बायनोमियल सॉर्ड हो तो हम कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो मैंने आपको प्रॉपर कॉन्जुगेट भी प्रॉपर तरीके के साथ आपको मैंने ब्रीफ कर दिया था। अब अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट का प्रोसीजर देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है 3/4 इंटू रूट 3। सो हमने जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास मोनोमियल सॉर्ड है, एक ही सॉर्ड है जो कि 4 इंटू रूट 3। सो इसी को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और हम इसको डिवाइड भी करवाएंगे। सो जब हम दो हमारे पास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ 4 इंटू 3 आपके पास 12 आ जाएगा और साथ रूट 3 आ गया। सेम एज़ इट इज़ 4 इंटू रूट 3 और 4 इंटू रूट 3 आपके पास ये होल स्क्वायर बन जाएगा। सो 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर हम करें तो ये स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के साथ आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम फैक्टर्स हैं, सो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होंगे। 12 जो है वो 4 टाइम्स आपके पास 48 होता है, तो जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब अगर देखें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में भले हमारे पास रूट में वैल्यू आए, भले हमारे पास ऑड है, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है जो कि 4 है। सो ये अब हमारा जो प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास, और हमने डिनोमिनेटर को ही जो है वो रैशनलाइज करना था। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास आंसर जो है वो रैशनल नंबर है। यूँ हमारे पास डिनोमिनेटर से जो है वो सॉर्ट जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब इसी क्वेश्चन के अगर आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे भी आपके पास बायनोमियल सॉर्ड्स हैं। सो यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है वो 14/√98 है। सो यूँ आप √98 के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करेंगे, और √98 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे से आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा रूट। यूँ अगर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई भी अगर कैंसलिंग फैक्टर हुए तो आप उन्हें कैंसल आउट करके आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सेम एज़ इट इज़ थर्ड वाले पार्ट में भी देखें तो आप बेशक आप इन्हें √8 और √27 को कंबाइन करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें, या आप उन्हें अलग अलग करके √8 और √27 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा के तब भी हमारे पास जो है √8 का भी स्क्वायर बन जाएगा और √27 का भी बन जाएगा। आप उन्हें कैंसल आउट करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 4 जो है वो करवाता हूँ, जिसमें हमारे पास बायनोमियल डिनोमिनेटर के ऊपर बायनोमियल सॉर्ड्स हैं। बायनोमियल सॉर्ड से मुराद हमारे पास कोई रैशनल नंबर और एक मोनोमियल सॉर्ड मिल के हमारे पास उन्होंने एक एक्सप्रेशन बना दी, जिसका मैं प्रोसीजर यहाँ पर देखें 1/3 + 2 इंटू √5। जैसे मैंने आपको
बाइनोमियल का बताया था कि हमारे पास कॉन्जुगेट होगा, सेम फैक्टर्स होंगे, जस्ट जो सेकंड वाली टर्म होगी उनमें साइंस का जो डिफरेंस होगा। सो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म है वो 2√5 है। सो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो आपके पास 3 - 2√5 होगा। सो हम यहाँ पर कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वही सेम एज इट इज़ कॉन्जुगेट आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टली फार्मूला बना दिया। यहाँ पे हमारे पास a² माइनस b² का फार्मूला बनता है, जो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 और सेकंड टर्म हमारे पास 2√5 है। यहाँ पर a² माइनस b² बना, तो a का जो आपके पास स्क्वायर आएगा जो 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, और आपके पास जो √5 का स्क्वायर होगा वो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट। 4 × 5 आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 20 होगा। अब 9 - 20 आपके पास -11 आ गया, जो कि आपके पास एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया, जो कि डिनोमिनेटर से आपके पास साइन रूट का साइन जो है वो एलिमिनेट हो गया। जस्ट जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आई 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय -11 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर आप 7 को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेशली अगर आप पार्ट 5 और पार्ट 6 को देखें तो ये सेम एज इट इज़ पार्ट है जो कि मैंने अभी आपको पार्ट नंबर 4 करवाया है। सो आपका पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 इज़ आल्सो योर होमवर्क, एज आपका आल्सो आपका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी आपका होमवर्क है। यहाँ पर मैं अब आपको 7 एंड 8 पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बाइनोमियल टर्म्स हैं। सो इन दोनों में से भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, और सेकंड फिर आपका दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर मैं आपको लास्ट वाला पार्ट करवाता हूँ, जो कि आपके पास √5 + √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में भी है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सो यहाँ पर हमने अगेन इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को इन पूरी की पूरी दोनों टर्म्स को हमने जो है वो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट बनता है वो हमारे पास √5 + √3 बनता है। सो सेम एज इट इज़ √5 + √3 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया। सो अगर हम देखें जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो वो हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जो कि आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास √5 है और सेकंड टर्म आपके पास √3 है। और अगर हम दूसरी वाली टर्म्स को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली टर्म है वो नेगेटिव में आ रही है, जो सेकंड वाली टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, जिसका हमारे पास a² माइनस b² का फार्मूला बनता है, जो कि हमारे पास √5 - √3 मल्टीप्लाई बाय √5 + √3। सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, जो कि a + b होल स्क्वायर का जो फार्मूला ओपन होगा वो इस तरह होगा आपके पास a² + b², जो कि आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है a² + b² + 2ab। a यहाँ पर आपके पास √5 है और b आपके पास √3 है। जहाँ जहाँ आपके पास a आएगा वहाँ पे आप √5 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ आपके पास b आएगा वहाँ पर आप √3 लिखेंगे। सो न्यूमरेटर के ऊपर हमने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, और डिनोमिनेटर पे हमने a² माइनस b² का हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। अब √5 जो रूट है, जो 5 का रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट, सेम एज इट इज़ 3 का रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट, जस्ट आपके पास 5 + 3। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास √5 और √3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास कोई भी दो फैक्टर्स या कोई भी दो नंबर्स आपके पास जिनके ऊपर रूट हो वो आप उन्हें कंबाइन करके लिखेंगे तब भी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 × 3 आपके पास जो फाइनल आएगा वो √15 आ गया। और डिनोमिनेटर में √5 का रूट और 3 का रूट भी आपके पास वो स्क्वायर बन रहे हैं, तो आपके पास कैंसल आउट होंगे, तो जस्ट जो आपके पास आएगा वो 5 - 3 होगा। अब हम उन्हें सेम इंटीजर्स जो है वो इंटीजर के साथ सॉल्व आउट होगा। 5 + 3 आपके पास 8 आ गया, और साथ जो प्लस हो रहा है वो 2√15,
और डिनोमिनेटर में 5 - 3 आपके पास 2 आ गया। अब सेम जस्ट हम 2 ऊपर वाले 2 के साथ या 8 के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अब हम उन्हें कंबाइन करेंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास न्यूमिनेटर के ऊपर जो 2 कॉमन है, सबसे पहले हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो जो बाकी टर्म्स जो अनकॉमन टर्म्स आ गई वो हमारे पास 4 + √15 आ गया। अब जो हमने 2 कॉमन लिया था वो डिनोमिनेटर के 2 के साथ सेम फैक्टर से, सो वो कैंसिल आउट हो गए। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 4 + √15। और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी ना हो तो आपके पास जो होगा वो क्या होगा, आपके पास 1 होगा। यूँ हमारे पास डिनोमिनेटर से भी जो है वो हमारे पास रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, 6 एंड 7 ये जो मैंने हैं ये आपके होमवर्क्स हैं, ये आपने करने एज़ इट इज़ ही सेम एज़ इट इज़ होंगे जो मैंने आपको पार्ट जो है वो परफॉर्म करवाएं।